हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीएससीबी गाइडेंस। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं से जुड़े सोशल साइंस का मॉडल पेपर पार्ट 1 मॉडल पेपर सेट 1 का ऑल इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया हूं। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पर भी क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का अगला सवाल, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए तुर्की, ऑप्शन नंबर बी इटली, ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तुर्की। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तुर्की को। अगला सवाल, यंग इटली की स्थापना किसने की? यंग इटली की स्थापना किसने की? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेजनी। यंग इटली की स्थापना किसने की? मेजनी ने। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 8 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 8 मार्च, ऑप्शन नंबर सी 8 मई, ऑप्शन नंबर डी 8 जुलाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, अप्रैल थीसिस किसने लिखी? अप्रैल थीसिस किसने लिखी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लेनिन ने। अप्रैल थीसिस किसने लिखी? लेनिन ने। लेनिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1991। अगला सवाल, अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? ऑप्शन नंबर ए विष्णु, ऑप्शन नंबर बी शिव, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मा, ऑप्शन नंबर डी इंद्र। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विष्णु। अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? विष्णु का। अगला सवाल, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? गांधी जी तो थे, उसको महात्मा की उपाधि किसने दी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर। अगला सवाल, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1930। ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1930। अगला सवाल, वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेटरनिख। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस वर्ष किस नगर में हुआ था? गुरु गोविंद सिंह जो थे उसका जन्म कहाँ किस नगर में हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पटना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना। अगला सवाल, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस वर्ष देश को करती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करवाती थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चीन को। ऑप्शन नंबर बी चीन। अगला सवाल, रूसो किस देश का दार्शनिक था? रूसो किस देश का दार्शनिक था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्रांस का। रूसो किस देश का दार्शनिक था? फ्रांस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपने केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी? किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी जी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जालियांवाला बाग हत्याकांड। ऑप्शन नंबर बी जालियांवाला बाग हत्याकांड। अगला सवाल, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? किस वर्ष जो था साइमन कमीशन जो था वह किस वर्ष भारत आया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1927। ऑप्शन नंबर सी 1927। अगला सवाल, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चीन में। चीन में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत हुई। ऑप्शन नंबर सी चीन। अगला सवाल, हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्रांसीसी नागरिकों को। ऑप्शन नंबर सी फ्रांसीसी नागरिकों को। अगला सवाल, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिस्मार्क। अगला सवाल, युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टॉल्स्टॉय। टॉल्स्टॉय ने युद्ध और शांति पुस्तक लिखी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टॉल्स्टॉय। अगला सवाल, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? विश्वव्यापी जो आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1929। ऑप्शन नंबर सी 1929। अगला सवाल, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1920 में। ऑप्शन नंबर डी 1920। अगला सवाल, रंग भेद और नीति के विरुद्ध आवाज किसने उठाई थी? रंग भेद और नीति के विरुद्ध आवाज किसने उठाई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मार्टिन लूथर किंग। ऑप्शन नंबर बी मार्टिन लूथर किंग। अगला सवाल, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है? धर्म को समुदाय का मुख्य मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सांप्रदायिक। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना? भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1990। 1990। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1946 ईस्वी में। अगला सवाल, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 जून 2014। अगला सवाल, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजनीतिक दल। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? राजनीतिक दल को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय दल है? निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय दल है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारतीय जनता पार्टी। ऑप्शन नंबर सी भारतीय जनता पार्टी।
अगला सवाल, भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जातिवाद। अगला सवाल, किसने कहा लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? सवाल को एक बार फिर से देखते हैं। किसने कहा लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अब्राहम लिंकन। ऑप्शन नंबर सी, अब्राहम लिंकन। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? निम्नलिखित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज। ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज। अगला सवाल, इनमें कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? इनमें कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरकार। ऑप्शन नंबर बी, सरकार। अगला सवाल, कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार को तीसरा स्तर बनाया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1959वां संशोधन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? झारखंड राज्य का जो गठन हुआ था वह 15 नवंबर 2000 को हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को स्थान दिया गया? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को स्थान दिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है भारतीय 8वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1952। अगला सवाल, बिहार में किस जिले की प्रति आय सबसे कम है? बिहार में किस जिले के प्रति आय सबसे कम है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिवहर। ऑप्शन नंबर डी, शिवहर। अगला सवाल, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है। यह कथन किसका है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्राउथर का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्राउथर। अगला सवाल, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टाका। ऑप्शन नंबर डी, टाका। अगला सवाल, भारत में सहकारिता आंदोलन का आरंभ कब हुआ? भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 1904। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1904। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 19। अगला सवाल, मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोटी, कपड़ा और मकान। ऑप्शन नंबर ए, रोटी, कपड़ा और मकान। अगला सवाल, इनमें कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है? इनमें कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैन्य सेवा। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगो के रूप में उपयोग किया जाता है? हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगो के रूप में
उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोना का आभूषण। सोना का आभूषण में हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? निम्नलिखित में क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीयकरण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीयकरण। अगला सवाल, भारत में करेंसी नोट को जारी करता है? भारत में करेंसी नोट को नोट कौन जारी करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला सवाल, किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा कार्य करती है? किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा कार्य करती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हटल विदर्स। ऑप्शन नंबर सी, हटल विदर्स। अगला सवाल, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिश्रित। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? मिश्रित। अगला सवाल, विकसित विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न है। विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए, कृषि क्षेत्र में। अगला सवाल, निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, ये सभी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लौह अयस्क। ऑप्शन नंबर डी, लौह अयस्क। अगला सवाल, जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है। तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। अगला सवाल, निम्न में कौन खरीफ की फसल है? निम्न में कौन खरीफ की फसल है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धान। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, धान। अगला सवाल, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। अगला सवाल, भारत में सर्वप्रमुख चावल उत्पादक राज्य है। भारत में सर्वप्रमुख चावल उत्पादक राज्य है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। अगला सवाल, परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन कौन है? परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन कौन है? ऑप्शन नंबर बी, जल परिवहन। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, लौह अयस्क है। लौह अयस्क है। ऑप्शन नंबर बी, अनवीकरणीय संसाधन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, प्राकृतिक गैस पाई जाती है। प्राकृतिक गैस पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी, खनिज तेलों के साथ। अगला सवाल, निम्न में कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? निम्न में कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? ऑप्शन नंबर ए, तारापुर।
अगला सवाल, निम्नलिखित में उद्योगों में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोकारो लौह इस्पात उद्योग। बोकारो लौह इस्पात उद्योग, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा में। ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा। अगला सवाल, सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जापानी। ऑप्शन नंबर डी, सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? जापानी। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूकंप। अगला सवाल, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंफ्रारेड कैमरा। इंफ्रारेड कैमरा, ऑप्शन नंबर डी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, महासागर की तली पर होने वाला कंपन का परिणाम है? महासागर की तली पर होने वाला कंपन का परिणाम है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुनामी। अगला सवाल, डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है? डॉक्टर मेघा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है, ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा बचाओ आंदोलन से। अगला सवाल, सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए, दूर संचार के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, मानव जनित आपदा है? मानव जनित आपदा है आतंकवाद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आतंकवाद। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।